बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरा एक सुंदर सा गांव था, चांदनी गांव। इस गांव में न सड़कें थीं, न बिजली। लोग मिट्टी के घरों में रहते और अपने खेतों में काम करके गुजारा करते। गांव का नाम चांदनी इस वजह से पड़ा था क्योंकि हर पूर्णिमा की रात ये गांव चांदनी से ऐसे नहाया होता था जैसे किसी परी लोक का टुकड़ा हो। लेकिन गांव की खूबसूरती के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। गरीबी और तकलीफ। उसी गांव में एक 12 साल की लड़की रहती थी, राधा। उसकी आंखों में चंचलता और दिल में बड़ी बड़ी बातें थीं। वह हमेशा पूछती, माँ, क्या हमारा गांव कभी अमीर बन पाएगा? पिताजी, क्या हम कभी शहर जैसे बनेंगे? उसके पिता गोविंद लकड़हारे थे, जो रोज जंगल से लकड़ी काट कर बेचते। माँ सीता लोगों के घरों में सफाई करती। राधा खुद स्कूल जाती, लेकिन उसके पास न कॉपी थी, न अच्छे कपड़े, न ही जूते। फिर भी वह हर दिन मुस्कुराते हुए पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। एक रात राधा ने अजीब सपना देखा। वह एक अंधेरे जंगल में चल रही थी। तभी उसे एक झील दिखी जो नीली रोशनी से चमक रही थी। झील के बीचों बीच एक चमकती हुई चाबी हवा में तैर रही थी। तभी झील के किनारे एक बूढ़ी स्त्री प्रकट हुई। उसके बाल चांदी जैसे सफेद थे, आंखों में रहस्य था। वह बोली, राधा, तुम्हारे दिल में जो सवाल हैं, उनका जवाब इस चाबी में है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा। डर से नहीं, विश्वास से जीना होगा। अगली सुबह जब राधा उठी तो वह पसीने से भीगी थी। पर हैरानी तब हुई जब उसने अपने तकिए के नीचे एक पुराना नक्शा पाया, उसी नीली झील का नक्शा। राधा समझ गई कि यह कोई साधारण सपना नहीं है। उसने नक्शा देखा। उस पर लिखा था, नीली झील जहां चांदनी छुपी है। वह स्कूल नहीं गई, जंगल की तरफ अकेले चल पड़ी। साथ में कुछ रोटियां, एक बोतल पानी और वो नक्शा था। रास्ता आसान नहीं था, कांटों से भरी झाड़ियां, गहरी खाइयां और अजीब सी आवाजें। पर राधा ने हार नहीं मानी। जंगल में उसे एक घायल पक्षी मिला। वह कांटे में फंसा हुआ था। राधा ने उसे बिना डरे बचाया। तभी पक्षी बोल उठा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हें उस झील तक पहुँचने में मदद करूंगा। राधा चौंक गई, पर डरने की जगह उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें भी वही सपना आया था? नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे दिल वाले ही इस रास्ते तक पहुँच पाते हैं। राधा और पक्षी कई घंटों तक चलते रहे। आखिरकार वे एक नीले रंग की झील के पास पहुंचे। वह वैसी ही थी जैसी राधा ने सपने में देखी थी। झील के बीचों बीच पानी के ऊपर तैर रही थी एक जादुई चाबी। लेकिन जैसे ही राधा ने झील में पैर रखा, पानी का रंग काला होने लगा और हवा से आवाज आई, तू इस चाबी की हकदार नहीं। झील के पानी से एक विशाल छाया निकली, एक इंसानी आकार का प्राणी जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। पक्षी फुसफुसाया, यह है कालग्रास, इस चाबी का रक्षक। यह हर उस इंसान की परीक्षा लेता है जो चाबी चाहता है। कालग्रास बोला, अगर तुझे चाबी चाहिए तो 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। अगर एक भी गलत हुआ तो तू हमेशा के लिए इस झील में खो जाएगी। राधा ने गहरी सांस ली और कहा, पूछो अपने सवाल। राधा की आंखों के सामने खड़ा था कालग्रास, एक विशालकाय छाया जैसा जीव जिसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। झील का पानी अब बिल्कुल काला हो गया था और आसमान में हलचल होने लगी थी। उसने गरजती आवाज में कहा, राधा, जादुई चाबी केवल उसे मिलती है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठे। लेकिन मुझे भरोसा नहीं, इसीलिए तुम्हें देने होंगे 3 सवालों के सही जवाब। सवाल 1, सबसे बड़ा धन क्या है? राधा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, सबसे बड़ा धन संतोष है, क्योंकि अगर मन संतुष्ट हो तो गरीबी भी सुख लगती है, और अगर लालच हो तो महल भी जेल बन जाते हैं। कालग्रास की आंखों में हल्का सा कंपन आया। उसने सिर हिलाया और कहा, पहला उत्तर सही है। सवाल 2, असली ताकत क्या है? बताओ राधा, इंसान की असली ताकत क्या है? राधा ने बिना सोचे जवाब दिया, दूसरों की मदद करने की हिम्मत। ताकत वो नहीं जो किसी को हरा दे, ताकत वो है जो किसी को गिरते वक्त थाम ले। झील की लहरों में हलचल हुई। पक्षी खुशी से फड़फड़ाया।
कालग्रास कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। दूसरा जवाब भी सही है। सवाल 3, तू इस चाबी से क्या खोलेगी? अब सबसे मुश्किल सवाल आया। कालग्रास की आवाज में दुख था। यह चाबी सिर्फ एक दरवाजा खोल सकती है। अब बता, तू इससे क्या खोलेगी? राधा ने चुपचाप झील की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं इससे कोई महल या खजाना नहीं खोलूंगी। मैं इससे लोगों के दिल खोलूंगी, ताकि उन्हें भी उम्मीद मिले जैसे मुझे मिली। पूरे जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई। कालग्रास के चारों ओर की छाया टूटने लगी। उसका चेहरा अब धीरे धीरे एक इंसान में बदलने लगा। कालग्रास की असली पहचान राधा डर गई, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। मैं कालग्रास नहीं, मेरा असली नाम राजकुमार आर्यमित्र है। 100 साल पहले मैंने भी यह चाबी पाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं लालची था। चाबी ने मुझे राक्षस बना दिया। तुमने मेरी मुक्ति कर दी। राधा भावुक हो गई। पक्षी बोला, जो राक्षस को भी इंसान बना दे, वही इस चाबी की असली हकदार होती है। अब चाबी झील के ऊपर हवा में चमकने लगी। धीरे धीरे वह राधा की ओर खिसकने लगी। राधा ने हाथ बढ़ाया, चाबी खुद उसकी हथेली में आकर बैठ गई। एक पल के लिए पूरा जंगल सोने जैसा चमकने लगा। आसमान से जैसे चांदनी की बारिश हो रही हो। पक्षी ने कहा, अब समय है गांव को जगाने का। राधा ने झील की मिट्टी से थोड़ी सी रोशनी भरी और अपने थैले में रखी। कालग्रास यानी आर्यमित्र ने उसे आशीर्वाद दिया। अगर कभी अंधेरा छाए तो याद रखना, ये चाबी तुम्हारे विश्वास से चलती है, जादू से नहीं। राधा ने झील की ओर देखा और चल पड़ी वापस चांदनी गांव की ओर। पर अब वह एक साधारण लड़की नहीं रही, वह बन चुकी थी उम्मीद की वाहक। राधा कई दिनों की यात्रा के बाद जब अपने गांव लौटी तो वो थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, विश्वास था। गांव के लोग हैरान रह गए। अरे राधा, तू अकेली कहाँ चली गई थी? तेरी माँ तुझे ढूंढते ढूंढते बीमार हो गई है। राधा दौड़ती हुई घर पहुंची। माँ उसे गले लगाकर रो पड़ी। कुछ दिनों तक राधा ने चाबी की बात किसी को नहीं बताई। वो हर दिन उस चाबी को देखती, लेकिन समझ नहीं पाती अब इसका दरवाजा कहाँ है। एक रात उसने अपनी झोली से निकाली झील की मिट्टी और उसे अपने आंगन में रखा। अगले दिन वहां से हल्की रोशनी उठने लगी। राधा समझ गई, ये चाबी मुझे रास्ता दिखाएगी, मैं नहीं चुनूंगी। राधा ने चाबी अपनी हथेली में रखी। अचानक चाबी हवा में तैरने लगी और गांव के उत्तर दिशा में उड़ चली। राधा पीछे पीछे दौड़ी। गांव के लोग भी उसके पीछे चल पड़े। चाबी गांव के एक पुराने खंडहर के पास जाकर रुक गई, जिसे मृत धरती कहा जाता था। वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि सबको लगता था वहां अंधेरा और श्राप है। चाबी खंडहर की दीवार पर एक निशान के पास जाकर चमकने लगी। राधा ने जैसे ही उसे छुआ, दीवार हिलने लगी और सामने प्रकट हुआ एक पत्थर का दरवाजा, जिस पर लिखा था, यहाँ से निकलेगा प्रकाश अगर दिल साफ हो। राधा ने चाबी लगाई और दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें सिर्फ एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। डिब्बे के ऊपर लिखा था, बीजों का वरदान, इसे जरूरतमंदों के साथ बांटें। राधा ने डिब्बा खोला। अंदर थे सैकड़ों बीज, पर ये साधारण नहीं थे। उनसे हल्की रोशनी निकल रही थी। गांव की जमीन में जादू राधा ने अपने पिता को साथ लिया और बीज खेत में बो दिए। चमत्कार हुआ। जहां बाकी किसान महीनों इंतजार करते, वहां इन बीजों ने 3 दिन में फसल उगा दी, वो भी 2 गुनी मात्रा में, और इतना स्वादिष्ट कि पूरे गांव में हल्ला मच गया। राधा ने बीजों को गरीब किसानों में बांटा और कुछ ही हफ्तों में पूरा गांव, जहां कभी भूख थी, अब वहां अनाज का भंडार था। गांव वालों की सोच में बदलाव। लोग अब राधा को चमत्कारी बच्ची कहने लगे, कुछ उसे देवी भी कहने लगे। पर राधा ने हमेशा यही कहा, ये चाबी मेरा नहीं, हमारे गांव का जादू है। इसका काम है जहां अंधेरा हो वहां रोशनी पहुंचाना। लेकिन जैसे ही गांव समृद्ध हुआ, कुछ बाहरी लोग गांव में आने लगे। उनमें से एक था सेठ ललित, जो शहर से आया व्यापारी था। वह बोला, ये चाबी अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस गांव को सोने का बना दूंगा। वो राधा के पीछे जासूस लगाने लगा। चाबी का जादू लोगों को जोड़ सकता था, पर गलत हाथों में वही चाबी बर्बादी भी ला सकती थी।
राधा को शक हो गया कि कुछ अजनबी उसकी निगरानी कर रहे हैं। एक रात उसने देखा सेठ के आदमी उसके आंगन में कुछ तलाश रहे हैं। राधा चुपचाप सब कुछ देख रही थी। अगले ही दिन राधा ने सब अपने पिताजी को बताया और पिताजी ने गांव के सरपंच के पास सारी बात बताई। फिर उसी समय सरपंच ने सेठ और उसके आदमियों को गांव से बाहर निकालने का आदेश दे दिए और अब गांव में सब खुशी के साथ अपना जीवन बिताने लगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कृपा करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी को लाइक करें और नैतिक कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।